नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। आपका स्वागत है। लेकिन सियासत में समीकरण तो कई होते हैं जिन्हें साधने की कोशिश हर पार्टी करती रहती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो किसान वो समीकरण है जिसे साधे बिना मध्य प्रदेश में सत्ता के शिखर पर पहुंचना नामुमकिन है। शायद यही वजह रही कि प्रदेश में किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सतर्क और किसानों की नाराजगी भांपते हुए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से मिलने जा पहुंचे। तस्वीरें आप देखिएगा। सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद के तहत किसानों को कई सौगात दी। साथ ही कर्ज माफी के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का कर्ज भी सरकार ही भरेगी, यानी ब्याज सरकार भरेगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए। हालांकि इस पर कांग्रेस ने प्रश्नवार करते हुए इसे अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश की है। अब जरा समझते हैं कि आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। फिर एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफाल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफाल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे ताकि किसान को दिक्कत ना हो। चलिए, तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे थे कि जो 15 महीने की सरकार थी उसने क्या किया, उसने जो किया था उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। लेकिन सरकार आपके साथ है। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर ये आज की बैठक रखी गई थी। लेकिन कुछ बड़े प्लान जो सरकार ने दिए हैं, आप एक नजर इस पर देख लीजिए। किसान जो कहेंगे हम सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी, जैसा शिवराज कह रहे थे। जले हुए ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदलवाए जाएंगे। जमीन खरीदने के बाद जल्द नामांकन की व्यवस्था होगी और गन्ना किसानों का बकाया जो है उसे वापस दिलाएंगे। गांव-गांव शिविर लगाकर समाधान करने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। रेवेन्यू की जमीन कब्जेधारियों को मिलेगी, यानी राजस्व की जमीन कब्जेधारियों को मिलेगी। कृषि अनुदान और खेत सड़क योजना शुरू होगी। बलराम तालाब योजना पर भी विचार कर चर्चा करेंगे। जो मांग थी ये देखिएगा आप, तो ये कुछ मांगे थी, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से बातें कही गई है, कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये चुनावी प्लान है। जरा सुन लीजिए क्या कहना है कांग्रेस का। कर्जा माफ करें ना, ये अगर किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो इनको कर्जा माफ करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इतने किसानों का इतना पैसा, पूरी लिस्ट बना के हमने इनके घर पे लिस्ट भी लेके गए थे और जिन किसानों का कर्जा माफ किया था उसकी राशि, उसका किसान का मोबाइल नंबर, हम मुख्यमंत्री जब ये विपक्ष के नेता थे तब इनके घर पे हम दे के आए थे कांग्रेसी लोग। चलिए, तो राजीव सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के महामंत्री है, कि कर्जा माफ करे सरकार, ब्याज माफ ना करे। पर सवाल यही राजीव जी कि कर्जा माफ करने की बात तो कांग्रेस ने कही थी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार। फिरोज जी, सवाल आप पर ही है। शिवराज जी ने कहा कि 15 महीने की सरकार थी, आपने किसानों को डिफॉल्टर कर दिया, वो ब्याज तक नहीं भर पाए, अब ब्याज सरकार भरेगी। देखिए, सवाल ये है कि अब जब चुनाव आ गए और किसान संघ जो है वो भी किसानों के दबाव में आ गया। अब किसान उनके कुर्ता पकड़ के खींच रहे हैं और सरकार का कुर्ता जब फटने लगा तो सरकार को अब याद आ गई। आप मुझे ये बताइए मनोज सैनी जी कि मध्य प्रदेश सरकार की अगर कोई योजना इन द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम जय किसान ऋण माफी योजना चालू की थी और इन किसानों को बाकायदा चयनित करके लिस्ट आउट किया, 27.5 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए बैंकों में जमा किया कमलनाथ जी की सरकार में ने, तो ये बताइए कि शिवराज सिंह जी कौन होते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो किसानों की जेब में पैसा डाल रही थी वो योजना, उस योजना को बंद करने वाले? क्यों बंद की गई, पहले तो ये बताइए ना कि कमलनाथ जी के ऊपर आक्षेप लगाया जाए। वो जो एक दूसरे महाराज आते हैं इनके, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, वो कहां है आज?
अरे 14-15 लाख किसान और रह गए थे, 5-7 हजार करोड़ रुपए और देना थे, दे दाते, आप खत्म करते किसानों को। उन बेचारे गरीबों को आपने, आपकी जो चक्की थी और आपकी जो बहकाव और भड़काव की जो राजनीति थी, उस राजनीति में आपने वो तो फंसा कहते दिया। आपने बहका दिया। अरे हमने क्यों बहका दिया? आपकी सरकार थी, आपने बहका दिया। कमल पटेल, जी जी, कमल पटेल जो मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा को जानकारी दी, जो राजीव सिंह जी कह रहे थे कि हम इनके घर पे सूची दे के आए थे। बता दें कि हमने गलत सूची दी थी? बताइए हम तो वही कह रहे हैं, 11,500 करोड़ रुपए कमल पटेल जी ने खुद बताया कि हम तो 27 लाख ही कह रहे थे, उन्होंने 27.5 लाख का फिगर दिया कि 27.5 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ कर दिए, 11,500 करोड़ उनके बैंक खातों में डाल दिए। यही बोला ना सरकार ने। ये तो हमारी जानकारी नहीं है, तो कमल पटेल जी ने दी थी। बाकी के 13-14 लाख जो रह गए थे किसान, उन किसानों के और आप 5-7 हजार करोड़ थे, दे देते, बात खत्म हो जाती। उन गरीबों का क्यों नुकसान कर दिया? अब तो चुनाव आ गए, अब किसान संघ भी भड़बड़ा रहा है, क्योंकि किसान जो है उनका कुर्ता पकड़ रहे हैं कि भैया ये बताओ कैसी सरकार तुम्हारी, हमारा अच्छा खासा कर्जा माफ हो रहा था, तुम्हारी सरकार ने हमारे कर्जे क्यों नहीं माफ किए? ऐसा है क्या दयावर्धन शर्मा जी की क्या किसान संघ के कुर्ता पकड़ने लगे किसान की? जाइए बात कराइए, माफ कराइए। देखिए सिद्दीकी साहब की बात का जवाब दूंगा। मान लीजिए उन्हें भोज का न्योता दे दिया जाए और चुनिंदा लोगों को भोजन कराया जाए, तो क्या ये उचित है? कांग्रेस पार्टी ने कहा था सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, और 50,000 रुपए से ऊपर के फिगर तक ये पहुंचे नहीं है। तो पहले तो क्षमा याचना करनी चाहिए इनको बाकी के किसानों से कि हम बड़ बोले थे, हम सरकार बनाने के लिए बेईमानी कर बैठे, आपको बातों में लेने के लिए चांद तारे तोड़ने की सौगंध खा बैठे थे और उस वादे पर खरे नहीं उतरे। उसके बाद हमारी बात शुरू होती है। अब मुझे बताइए डिफॉल्टर क्यों है किसान? आपकी पॉलिसी के कारण से। सरकार अगर उनको मुक्त करना चाह रही है कि वापस वो सिस्टम में आ जाएं और सोसाइटी से उनको खाद बीज के लिए ऋण मिलने लगे, कर्जा मिलने लगे, तो ये तो सरकार का कदम स्वागत योग्य है। और आज मुख्यमंत्री जी ने जिन कामों की घोषणा की है, कोई कुर्ता पकड़ने की बात नहीं है। दरअसल कोरोना ने पकड़ रखा था। कोरोना ने पकड़ने के कारण से सारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, पूरी दुनिया में उसका असर था, देश प्रदेश में असर था। मध्य प्रदेश से कोई अछूता नहीं है, बजट की व्यवस्था बिगड़ गई थी। अब धीरे धीरे हम पटरी पर आ रहे हैं, तो अन्नदाता के लिए बिल्कुल बाएं फैलाकर 2 कदम आगे बढ़कर के उनके दरवाजे मुख्यमंत्री जी पहुंचे। ये तो क्या ये प्लानबद्ध तो नहीं था कार्यक्रम? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हृदय हैं, मुख्यमंत्री जी बड़े सरल हैं, सब लोगों से मिलते हैं। जहां जहां जब आवश्यकता होती है उस वर्ग के, उस तबके के लोग मुख्यमंत्री जी से संवाद स्थापित करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में अकेले मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, जो सर्वाधिक सहज और सरल भाव से जनता के बीच चले जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं। अब अभी तो ने 2-3-4 बड़ी घोषणाएं की। किसान को क्या चाहिए? उसको पानी की सुविधा हो, तो सिंचाई का रकबा ऐतिहासिक तौर पर इस सरकार में बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हम बलराम खेत तालाब योजना पर फिर विचार करेंगे। अगर कहीं पर लगता है सर ये अटकी क्यों है? बलराम तालाब योजना पहले भी इस पर विचार होता रहा, उन्होंने कहा अभी भी विचार करेंगे, वहां क्यों अटक रही है? नहीं, मैंने बताया कि सारी योजनाएं शिथिल हुई थी, सारी योजनाएं कमजोर हुई थी, पैसा नहीं था, बजट नहीं था कोरोना के कारण से। और अच्छा, साफ गोई से बात हमें करना भी चाहिए। हम सब जानते हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तो कर्मचारियों को 2-2, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल पाती थी। हमने विषम परिस्थिति में समय पर तनख्वाह दी, समय पर वेतन भत्ते दिए, किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं थी वो हमने दी है, राशन का वितरण किया है। हाँ, कुछ बड़े प्लान थे, बड़ी योजनाएं थी, वो कहीं ना कहीं पर ग्रहण लगा। जी जी, अब वापस ट्रैक पर चलिए, ट्रैक पर आ गए वो कह रहे हैं, आप तो ट्रैक पर आने से पहले ही चले गए फिरोज जी। अरे भाई, हम कहते हैं ब्याज क्यों माफ करोगे? जो हम सूची छोड़ के गए हैं वो सूची आप पूरी करिए। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की, भाई पंगत लगती है, निमंत्रण देते हैं तो एक बार एक पंगत उठती है, फिर अपन दूसरी पंगत लगाते हैं, फिर तीसरी पंगत लगाते हैं कि सब एक साथ ही जिम में बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कहीं?
देखा है आपने? वही काम हम कर रहे थे कि पहले छोटे किसान कोऑपरेटिव के जिन्होंने ऋण ले रखा है पहले उन किसानों का, और इस सरकार ने, हमारी सरकार ने कालातीत 7.5 लाख किसानों के कर्जे पूरी तरह माफ किए, 2 लाख तक के। आप इस बात को भी याद रखिए। और हम लोगों ने चालू किसानों के भी कर्जे माफ किए। अब आप कहते हैं आज हम ब्याज के, अरे भाई योजना क्यों बंद की? हम तो ये सवाल कर रहे हैं आपसे। क्या पैसा शिवराज सिंह चौहान जी का था या भारतीय जनता पार्टी का पैसा है जो खजाने में? उन किसानों का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है। उससे अगर किसी गरीब का लेकिन चूल्हा ये जल जाए चुनाव तो के आपको क्या पहले, तकलीफ है? चुनाव के पहले और बाद में ये सब क्यों होता है? फिर देखिए, आप देखिए ना, आप लोग भी आए तो आपने, ठीक है, आपने कहा सरकार को हमारी मौका नहीं मिला, लेकिन जो बात आपने कही थी, जो आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था, वो कहा तो यही था कि साहब 10 दिन में कर्जा माफ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, 10 दिन में कर्जा नहीं हो माफ पाया। हाँ, आप देखिए पहली कैबिनेट डिसीजन में कमलनाथ जी शपथ लेके सीधे गए। हाँ, मैं गया था उस हाँ, आप थे प्रेस वहाँ। कॉन्फ्रेंस में। हाँ, सीधे गए वल्लभ भवन, और उन्होंने पहले ही अधिकारियों को कह रखा था कि जैसे ही मैं वल्लभ भवन में आऊंगा किसान कर्जा माफी की फाइल मेरे सामने होना चाहिए, और उन्होंने आते ही सबसे पहले दस्तखत किए उस पे। लेकिन इन्होंने 1150 करोड़ रुपए के, जब यूपीए सरकार ने 76,000 करोड़ के कर्जे माफ किए तो उसमें इन्होंने भारी घोटाले किए। और अभी भी हम लोगों ने कितने बड़े बड़े घोटाले पकड़े जब हमने ये लाल पीले फॉर्म लगवाए, और हमने हर चीज की, सबको बाकायदा जिला स्तर पर समितियां बनाई, सब किया और तरीके से सबके कर्जे माफ किए। 27.5 लाख किसानों की सूची में मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो लाकर मुझे एक किसान बताएं कि उसका कर्जा माफ नहीं। बताइए धैर्यवर्धन जी, एक आध बता दीजिए वो कह रहे हैं। नहीं, हमने कब चुनौती दी? वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको। वो दे रही। ये जुम्मन पहलवान के शागिर्द हैं दोनों, किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसी बातें करते हैं। एक धरना देता है, दूसरा बहलाता है, बस यही हो रहा है। और जुम्मन पहलवान के शागिर्द हैं, जनता कह रही वाह 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 वाह, क्या लोग हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता। आपने कपिल धारा योजना बंद कर दी, सूरज धारा योजना बंद कर दी, बलराम तालाब योजना बंद कर दी। और मनोज सैनी जी, मैं ये भी कहूंगा, ये लॉटरी से देते हैं आजकल। ये पाइप का जो अनुदान है, जो कृषि अनुदान मिलता है किसानों को, पाइप और स्प्रिंकलर सेट का, ये लॉटरी से दे रहे हैं। हमारी सरकारों में तो किसान उठा के ले जाते थे सोसाइटियों से पाइप, और बाद में उनका अनुदान आता था। ये स्थिति थी। बताइए कितनी बढ़िया सरकार थी, आपने चलने नहीं दी धैर्यवर्धन जी। कपिल धारा, सूरज धारा, बढ़िया सरकार थी, वो कह रहे सब उठा के ले जाते थे। नहीं, सरोज जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी सरोज जी ने कहा कि हम एक साथ सबको पंगत में नहीं बिठा सकते थे, तो नगर भोज का न्योता क्यों दिया? और बाकी के लोगों से कहती आप 2 महीने बाद आओ, आप 4 महीने बाद आओ, तब हमारे दरवाजे पर भोजन मिलेगा। आप ऐसे ही बोलते ना कि अमुक मोहल्ले को आज मिलेगा, अमुक मोहल्ले को अगले सोमवार को मिलेगा, तो दूसरे और तीसरे मोहल्ले को फिर और अगले सप्ताह मिलेगा। अपनी बात से मुकर क्यों गए? आपने तो ये, आपने ऐसा कोई न्योता देखा है? कोई ऐसा आमंत्रण पत्र देखा है कि आज तुम खाने आना, परसों दूसरा खाने आएगा? ऐसा कोई निमंत्रण पत्र देखा है आपने? यही किया फिरोज जी, आपने तो किसानों के साथ यही किया। अरे आप ये बताओ धैर्यवर्धन भाई, आप ये बताओ, आपने कोई ऐसा न्योता पत्र देखा है कि हम पीले चावल रखे आए और उसके बाद ये भाई, ये होता यही है। पंगत में पहले बुजुर्गों को खिलाते हैं, बच्चों को, महिलाओं को खिला देते हैं, बाद में फिर अपन बैठते हैं। ठीक है, तो पंगत ही है ना ये। नहीं, आप तो पंगत में संगत भी कर रहे थे। सनम बेवफा, क्या बेवफा सनम? और क्या बेईमानी की इन्होंने। और आज देखिए किसानों को मूर्ख बनाने का कितना अच्छा तरीका, चौथाई पर क्यों आ गए आप? किसानों को मूर्ख बनाने का कितना अच्छा तरीका कि किसानों की सहमति से ही जो है किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। अरे साहब, ये भूमि अधिग्रहण बिल लगा हुआ है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है 80% किसानों से जो है सहमति पत्र लेने की, 4 गुना उनकी जमीन का मुआवजा देने की कलेक्टर रेट पे। जब जो कलेक्टर रेट अगर 100 रुपए है पर एकड़, तो आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। उसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे बताइए ना? अब ये तो भूमि अधिग्रहण बिल है, तो क्यों किसानों को जाके है ना बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं? जले हुए ट्रांसफार्मर जल्द बदले जाएंगे। जब सिंचाई शुरू हो गई, रबी सीजन चालू हो गया, तब सरकार की नींद खुल रही कि जले हुए ट्रांसफार्मर बदलेंगे हम। तो कब तक बदले जाएंगे? अगली चैत में और जेठ में बदलोगे? नहीं सर, चैत और जेठ में कहाँ जाएंगे? यदि वो जाएंगे तो फिर आप भी तो बैठे, अब आप कुछ बताते नहीं, यहाँ बता रहे हैं। आप जाइए ना, बता दीजिए। बताते हैं हम लोग, सड़क पर बता दीजिए। सब बता रहे हैं। भारत जोड़ो चल रही है, वहां बता दीजिए। बता ही रहे हैं हम लोग। और अभी राहुल गांधी जी बोलेंगे मंच से, वो बता देंगे हम आपको।
अच्छा। और आपके जो 27 लाख किसान हैं वो भी हम बता देंगे कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए वहां राजस्थान में और नहीं तो छत्तीसगढ़ में। ये 10 राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में आप ढूंढ के लाके दो कि हमारे किसानों का कब ने कर्जा माफ नहीं किया। अगर यहाँ सरकार नहीं गिरती और महाराज जो कर्जे माफ करवा रहे थे अगर वो भगते नहीं, वही आप ही के बगल के ही हैं, तो हमारी यहाँ भी बेचारे मेरे हमारे बगल के नहीं है, किसानों दयावर्धन कर्जे जी के माफ हो बगल। जाते। मेरे बगल के नहीं, दयावर्धन जी के बगल। वो इन्हीं के तो कह रहा हूं मैं- मैं, इन्हीं के बगल के तो है, शिवरी के। जी जी मनोज जी, जी। फिरोज जी जोश में है, पर फिरोज जी से मैं इतना जरूर कहूंगा, जोश में होश नहीं खो रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके होश ठिकाने लगाएंगे। नहीं ठीक है जी। पर क्या चाहते हो आप कि मुख्यमंत्री जी मौन धारण कर लें, मुख्यमंत्री जी जनता अरे के बीच बोले जाकर ना, के- मुख्यमंत्री जी कहें कि मैं 15 सुनिए, दिन में, 1 महीने सुनिए में, मनोज जी। 6 महीने में किसानों के कर्जे जो कमलनाथ सरकार अपनी सूची में छोड़ के गई है मैं माफ करूंगा। बोल दें वो, हम ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने आपको प्रयास फोबिया का जी शिकार है। दयावर्धन कहिए। कांग्रेस पार्टी शिवराज फोबिया का शिकार है, क्योंकि शिवराज जी जनता की नब्ज समझते हैं। वो जानते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए, कब चाहिए, उनके बीच जाते हैं, सतत संपर्क है, जीवंत संवाद है। वो खेत खलियान से लेकर के सब दूर जाते हैं। जबकि कमलनाथ जी की पहचान क्या बन गई थी कि वल्लभ भवन तू छिंदवाड़ा, वो कंफर्ट जोन में रहते थे। तो शिवराज जी का भय भी है इन लोगों के दिमाग पर, इसलिए वो कुछ अच्छा काम भी करते ना तो भी फिरोज भाई उसके मीन वो में वो निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी यात्रा का भय हो रहा है आपके लिए। आने दीजिए क्यों फिरोज जी? ना, अरे ये डरे हुए हैं बहुत, इसीलिए किसान संघ निकल रहा है, कह रहा है हम आवाज उठाएंगे तो हमें आके पुचकारना, तुम्हारी भी जय और हमारी भी जय। ऐसा किसान ये बैठा था, ये वही किसान संघ है जो 2012 में पूरा भोपाल इन्होंने जाम कर दिया था। इन्होंने कहा कि 3 दिन तक बैठे रहे, दाल बाटी बनाते रहे, खाते रहे, अच्छी बात है, लेकिन कहा लिखित में लाके दो, लिखित में लाके दिए। कौन कौन से बिंदु हो गए पूरे? अभी आपने किसान संघ के किसी आदमी को नहीं जोड़ा, वरना मैं पूछ के बताता। यही सारे मुद्दे उन्होंने जब भी रखे थे और आज भी रखे। कहा नामांतरण की प्रक्रिया हम जल्द, नामांतरण की प्रक्रिया में हम शीघ्र गति लाने का काम करेंगे। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया था कि अविवादित नामांतरण जो है वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में करे और प्रस्ताव बना के तहसीलदार के पास भेज दे, तहसीलदार की मजबूरी है उसको करके देना, लेकिन वो जो है ग्राम सभा से आपने वो अधिकार छीन लिया। कैसे होंगे ये नामांतरण? नहीं, लेकिन जो सरकार ने बातें कही है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। डिफाल्टर किसानों को जमीन देने की बात है, या जो पंप लगाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही, बलराम तालाब की बात सरकार की, तो क्या एक भी लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही? देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि ये सारी योजनाएं चल रही थी, आपने नया कोई काम नहीं किया है, सारे काम हो रहे थे, ये आपका कुप्रबंधन है। और मजे की चीज देखिए, शिवराज जी तो पहुंच गए, उनके कृषि मंत्री गायब हैं। दिख रहे हैं आपको कहीं कृषि मंत्री उनके? गुजरात का चुनाव चल रहा है ना? कहीं भी चल रहा हो भाई, किसान आपके हैं, जब धरने पर मुख्यमंत्री बैठे, पहुंच गए तो कृषि उसके मंत्री बाद को बुलाइए कि एरोप्लेन से आने में कितना समय नहीं, लगता लेकिन है। जब मुख्यमंत्री पहुंच गए तो कृषि मंत्री को ऑर्डर हो जाएगा उसमें। नहीं भाई, दोनों को साथ होना चाहिए था। ये तो प्रोटोकॉल अब है कि ये- अगर कृषि से संबंधित कोई बात मामले नहीं को ना लेके मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कृषि मंत्री उनको रिसीव करने नहीं, आते लेकिन हैं। उनने सोचा कि मैं जब खुद ही जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री खुद पहुंच, जहां कमलनाथ पहुंच जाए, वहां फिरोज जी की जरूरत नहीं है। यदि आप शौक से जा, लेकिन अगर मैं उनका मंत्री हूं, कृषि मंत्री, तो मुझे पहुंचना सबसे पहले अति आवश्यक है। मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा सेक्रेटरी वहां खड़ा मिलेगा। दयावर्धन जी, उनको जो 10 बातें दिखाई दे रही मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसमें कुछ भी उन पर विश्वास नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो ये कह रहे हैं, आप सुन ही रहे जो कह रहे हैं, जवाब दीजिए। किसी विभाग का अगर वहाँ अधिकारी नहीं है और अगर प्रमुख सचिव के माध्यम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कोई काम करवा लेते तो क्या काम नहीं होगा? कोई व्यक्तिगत व्यस्तता नहीं होती किसी मंत्री की? अरे हम हो सकता गंभीरता है की वो बात कहीं कर रहे हैं बाहर आपके सरकार की। अरे गंभीरता की सही मैं जवाब दे रहा हूँ। किसी एक दिन अगर वो साथ नहीं है तो उनकी व्यक्तिगत कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई कार्यक्रम हो सकता है, घर परिवार में कोई आयोजन हो सकता है। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी चर्चा की फिरोज जी, उसमें बहुत जोर देकर के आपने कहा कि किसान संघ ने भोपाल को 3 दिन तक कब्जे में रखा, घेर करके रखा, तो क्या आपकी मंशा ये है कि भोपाल में को बंधक बना के रखा जाए? मैंने ये भोपाल पूछा में है कि आंदोलन कौन किया कौन से जाए, वायदे घेर लें। पूरे हो गए? जब किसान और- संघ भी और यही अगर- था, और आप शिव किसान कुमार संघ कक्का के जी आगे अध्यक्ष क्यों थे और ये किसान मुख्यमंत्री संघ भी के यही आगे थे। क्यों? अगर ताकत है कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी वैसा प्रदर्शन करके दिखाए ना कि 3 दिन, 7 दिन और 10 दिन भोपाल हम तो अब गली गली नाप रहे हैं साहब।
अब तो हमारे यहाँ की गली गली नाप रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा में। आप तो चल के बताओ 3-3.5 किलोमीटर, हमारे नेता राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर चल नहीं रहे हैं उनका वो, अब कन्याकुमारी आप से उसमें मत कश्मीर। जाइए। देखिए पांव पांव वाले भैया के नाम से ही जाना जाता है उनको। अब कहाँ, अब तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर वाले शिवराज जी को भैया हो गए पांव वो। पांव वाले ही चलने वाले अरे भैया। वो आज हमारे भी नर्मदा जितनी के मेहनत- ढोल वाले बाबा थे वो, हमारे यहाँ के इलाके के वो रहने वाले हैं शिवराज जी, जी। वो ढोल वाले बाबा कहलाते थे। ये नर्मदा की परिक्रमा करा करते थे शिवराज जी। करते थे ना, अब वो है ही आपने नहीं, मान अब लिया तो ना, वो हेलीकॉप्टर आपने वाले हो मान गए। लिया ना, आप पहली बार कर रहे हैं, वो करा करते थे। अरे वो अब वो तो नर्मदा हेलीकॉप्टर मैया वाले का हो गए ना। अब आशीर्वाद यही तो सवाल है कि हमने नर्मदा चुन के मैया का उन्हें आशीर्वाद मुख्यमंत्री मिला बना है दिया शिवराज जी को। तो वो सब भूल गए, पाँव भी भूल गए, वो तो हेलीकॉप्टर वाले हो गए। नहीं, ये बताओ नहीं। जी हाँ बोलिए धैर्यवर्धन, क्या बोल रहे हैं मैं ये धैर्यवर्धन? कह रहा हूँ कि फिरोज जी कह रहे हैं कि नर्मदा जी की बहुत परिक्रमा की तो मैया नर्मदा का आशीर्वाद उन्हें मिला है शिवराज जी को। अरे वो लेकिन आप लोगों की संगत में वो खराब बिगड़ गए। वो ऐसी बातें नहीं करते थे, अच्छी बात करते थे। वो झूठ तो वो कभी बोलते ही नहीं थे। तो अब चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यही है फिरोज सिद्दीकी जी कि यदि कोई बात उन्होंने डिफाल्टर किसानों के कर्ज माफी की बात तो नहीं कही, ब्याज माफ करने की बात कही है। 2023 से पहले सरकार उस तरफ कदम बढ़ा चुकी। जाहिर है आप भी बहुत तरह के आपके सवाल है कि हम भी किसान का कर्ज माफ करेंगे। लोग आपसे वही पूछेंगे कि साहब आपने भी कहा था किसानों का कर्ज माफ होगा, आप नहीं कर पाए, और उसको बार बार बीजेपी अपना मुद्दा बनाती। तो वो तो उस राह पर चल पड़े, आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है भारत जोड़ो यात्रा आपकी चल रही है, लेकिन किसानों को बताना तो पड़ेगा ना यदि आपकी कोई बात। हम भी मुद्दा बनाएंगे। हमने आज तय कर लिया कि ये ब्याज माफ करने से काम नहीं चलेगा। जो सूची हम छोड़ के गए थे उस सूची को आप अक्षरशः पूरी करिए। सभी किसानों को का कर्जा माफ करिए और जिनके अकाउंट खराब हो गए खाते उनको वापस रेगुलराइज करिए। ये सीधी मांगे कांग्रेस नहीं पाए। की। इससे कम में आप कुछ इसमें नहीं पाए, इससे कम में हम हमसे कोई बेहतर है। समझौता नहीं करेंगे। बस वाह अब भाई, जब आपको समझौता चांस क्या मिला सर, तब आपने समझौता तो किया जनता नहीं। ने करा दिया आपका। समझौता तो आपने नहीं। पब्लिक ने करा दिया ना 28 सीटों पर। देखिए जो भी है वो चुनाव एक अलग बात है, लेकिन उन गरीब किसानों को जिनके जेब में पैसा जा रहा जी। था, जब मोदी जी 10 लाख करोड़ अरबपतियों के माफ कर सकते हैं तो बेचारे 5-7 हजार करोड़ किसानों के भी कर देते। और राहुल गांधी जी अगर गलत घोषणा करते हैं तो हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान पंजाब में हमारी वो घोषणा करके आए थे, एक किसान ढूंढ के लाइए। ये तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, करें ना रोडों पे आके हंगामा उधर लाइए धैर्यवर्धन जी, छत्तीसगढ़ में, करवा दीजिए आप राजस्थान में। हंगामा। अगर हम गलत घोषणाएं करते हैं, यहाँ अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो यहाँ भी हमारे पूरे हो जाते किसान। आधे से ज्यादा तो हमने पूरे कर दिए थे। जी जी मुझे कांग्रेस की आपकी घोषणा की जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की आज बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के किसानों ने ये माना कि आपने हमें चांद तारे तोड़ने के सपने दिखाए थे, सत्ता हासिल कर लिया, आपने अपना उल्लू सीधा कर लिया और किसानों को ठगा। जो छोटे छोटे डिफॉल्टर थे, छोटे कर्जे वाले किसान थे, उनके आपने माफ कर दिए। पर घोषणा आपने 10 दिन के अंदर 2 लाख तक के किसानों की थी। आपको अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। अब अपनी जवाबदारी आप वर्तमान सरकार के गले में डालना चाह रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन फिरोज जी सवाल यही है ना, जिस तरह से धैर्यवर्धन शर्मा कह रहे हैं किसान संघ आज आंदोलन करने आ गया, किसान संघ आया तो उन्होंने जाहिर सी बात भी मान ली, तो मैसेज तो साफ चला गया कि साहब किसानों के हित में सरकार खड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि किसानों को अगर आप 5-7 हजार करोड़ रुपया दे देंगे तो सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा। मत करिए आप दूसरा काम, मत बनवाइए आप बिल्डिंग, मत बनवाइए आप फ्लाईओवर, लेकिन बेचारा जो किसान, जो इस देश की 70% आबादी है, हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसका कर्जा आप क्यों माफ नहीं कर सकते? ये बात मेरे नहीं समझ में आ रही। जी धैर्यवर्धन जी समझ नहीं पा रहे, समझाइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊट पटांग वादे नहीं करती है। हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिस पर हम खरे न उतर पाए। हम तोल मोल करके बोलते हैं। किसानों की मदद में जितना किया जा सकता है सरकार वो वादा करती है, पार्टी हमारी उस प्रकार की चर्चा करती है और हम उतना करते हैं। नहीं, फिर बलराम तालाब की बात क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे बलराम तालाब पर बात होगी, चर्चा होगी, तो फिर निर्णय ले लीजिए। अरे वो केंद्र परिवर्तित योजना थी। तालाब पे कहाँ दिक्कत है? बलराम तालाब के लिए सरकार ने कहा है कि जितनी आवश्यकता होगी किसानों को लगेगा कि उनको तालाब बनाना चाहिए, उसके लिए सरकार उनको पैसा देगी जो उसके लिए निर्धारित रकम है। मनोज सैनी जी, ये पाइप पे अनुदान दे नहीं पा रहा है किसानों को, उनके इम्प्लीमेंट्स पे, बोनी मशीन, रोटर वेटर पे अनुदान दे नहीं पा रहा है। लॉटरी सिस्टम से ये उठाते हैं और किसान का नाम ऑनलाइन और 36 कागज किसान से मांगते हैं। ये क्या आप क्या सोच रहे हैं? ये बलराम तालाब योजना में 2.5 लाख का अनुदान दे देंगे क्या?
नहीं, मुझे तो लेकिन- नहीं लगता कभी ये दे पाएंगे। अरे आप 60,000 का अनुदान नहीं दे पा रहे रोटर वेटर पे, ये स्थिति है इनकी सरकार की। देहरवर्धन जी, फिरोज जी साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं मनोज जी? ये तारीफ करने लगे हमारी, ये शिवराज जी तो कमाल हो गुणगान गया करेंगे यार। नहीं तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये तो नेगेटिव सोच रहा है ना, तो वो क्या बोल नहीं, वो उनको भी, आपसे भी उम्मीद नहीं है, आपको भी नहीं रखना चाहिए उम्मीद, मुझे भी नहीं है उम्मीद की तारीफ करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बताना तो पड़ेगा ना। अब चुनाव आ गए 23 के, तो आपको भी अपनी बात तो रखनी चलिए पड़ेगी। कल आदेश निकलवा दीजिए। सरकार के मुखिया ने घोषणा की है, सरकार जी, के मुखिया चलिए। ने आर्थिक स्थिति को भांपते हुए वो सब निर्णय किए हैं। चलिए सर, अब कितने आप आर्थिक बिल्कुल स्थितियां ठीक है। भापी है सरकार ने, वो साफ हो जाएगा, लेकिन 2023 से पहले किसानों की सियासत, किसानों की राजनीति फिर शुरू हो गई। किसान संघ मैदान में है, आज मांगे रखी, कुछ सरकार ने मांग ली है, लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप है। देहरवर्धन जी आपका धन्यवाद, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी धन्यवाद। और मध्य प्रदेश का चुनाव फिर 2023 की तरफ जब बढ़ेगा तो किसान संघ भी दिखाई देगा, बाकी किसानों के और जो संगठन है वो भी नजर आने लगेंगे। सवाल यही कि किसानों की कर्ज माफी की बात सभी करते हैं, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन दावे और वादे के बीच में 2023 फिर दिखाई देने लगा। बहस गर्म बनेगी, जाहिर सी बात है, जब बात किसानों की होगी। लेकिन आगे देखिए, बड़ी खबर 7 बजे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।